दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जाओ और जो चीज मैं नहीं उसको दे पाया था तभी चुक गया है। मारना मत, भय दिखाए ले आओ। भय दिखा दो, उसको प्रेम पैदा हो जाएगा। भय भी जरूरी होता है। अब इन दोनों को भय नहीं था, वैकुंठ आ गया, मेरा कौन क्या कर लेगा। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, अब डर काहे का, अब डर काहे का। तो लो प्रसाद लो। दोनों का पतन हुआ, लेकिन भगवान के प्रिय थे। लिखा है द्वारपाल हरि के प्रिय, और अपने प्रिय से अगर कोई चूक हो जाए, गिर जाए, तो उसको उद्धार भी करना चाहिए। सो चूंकि भगवान के प्रिय थे और बाई चांस गिर गए तो उनको उबारना भी तो था। 3 बार वे राक्षस बने और तीनों बार ठाकुर जी उनके उद्धार के लिए पीछे पीछे अवतार लिए। पहला अवतार हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का हुआ, उन्हीं दोनों का। तो भगवान ने 2 अवतार लेना पड़ा भगवान को। हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह और हिरण्याक्ष के लिए वारा। प्रिय थे तो आना पड़ा पीछे पीछे। पाछे पाछे मैं फिर अपने प्रिय के पीछे पीछे में घूमता रहता। दूसरा अवतार हुआ रावण कुंभकर्ण का, तो भगवान राम के रूप में आए। और तीसरा अवतार हुआ शिशुपाल दंतवक्त्र के रूप में, उन्हीं दोनों का 3 जन्म का श्राप था उनको। सो भगवान 3 अवतार लिए इसके पीछे पीछे। तो एक कारण भगवान के आने का जय विजय है, ठीक है ना। अपने द्वारपालों के निस्तार के लिए भगवान संसार में अवतार लिए थे राम रूप में। पहला कारण ये संक्षेप में सुनाना है आपको। दूसरा कारण, एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। परम सती असुराधिप नारी, परिबलता ही ना जितई पुरारी। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलता ही ना जितई पुरारी। एक कारण भगवान के अवतार का है वृंदा का श्राप। संसार में एक दैत्य था जलंधर। शिवपुराण के अनुसार वो शंकर जी का बेटा था, शिवपुत्र था वो। शिव जी का एक बार कोप निकला और वो कोप जाके सागर में गिर गया था, समुद्र के पानी में। उसी कोप की ज्वाला से और समुद्र के जल से एक राक्षस पैदा हुआ था। तो शंकर जी का वो क्रोधांश और समुद्र के पानी से पैदा हुआ था, तो जलंधर नाम पड़ा उसका, जलंधर। तो शंकर जी का बेटा कहलाता है एक प्रकार से। यहाँ इतना बलवान था कि वो उसको शंकर भी नहीं जीत पा रहे थे। तेहिबल ताहि न जिते पुरारी, पुरारी का बेटा था लेकिन पुरारी भी उसके आगे पानी मांग रहे थे। और उसका एक रीजन था, परम सती असुराधिप नारी। उसकी जो पत्नी थी जलंधर की, उसका नाम था वृंदा, और वृंदा परम सती थी। और जब किसी युद्ध में जाए वो, तो वृंदा उसको एक माला पहना दे फूलों की, और कह दे जब तक ये फूलों की माला नहीं मुरझाएगी तुम्हें कोई मार नहीं सकता। उस माला में जो फूल होते थे वो फूल नहीं थे, वो वृंदा का पतिव्रत धर्म था। वो पतिव्रत धर्म की माला पहना दे अपने, सतीत्व की माला। जाओ, जब तक माला हरी रहेगी तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। वो उसका धर्म पहन ले, वो वृंदा का कवच पहन ले, धर्म कवच, और धर्म के कवच को पहन के जाए और कोई उसको परास्त नहीं कर पाए। मतलब पुरारी ही पानी मांग रहे हैं, सोचो आप। करालम महाकाल, और उसकी त्रिशूल मिस हो गई। जिते न तेहबल ताहन जिते पुरारी। अब मचा हाहाकार पूरे संसार में कि जब पुरारी का त्रिशूल मिस हो रहा है, कहा हो ही अब कौन मर पाएगा। तो पूरे संसार को परेशान किए। तो ब्रह्मा जी ने मीटिंग बुलाई और कहा भाई एक ही उपाय केवल है इसको मारने का। जिसकी आड़ में जिंदा है ये, वो इसका पर्दा फट जाए, वो उसका कवच टूट जाए अगर, तो ये मर सकता है। और कवच क्या इसका है? इसकी पत्नी का सतीत्व, इसकी पत्नी का पातिव्रत। अगर वो फट जाए, इसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर मिले, तो ये मर सकता है।
लेकिन किसी सती को छेड़ना सबके बस का काम भी नहीं है। डायरेक्ट तो काम हो नहीं सकता, वो श्राप दे देते फौरन, भस्म हो जा, सीधे काम नहीं हो सकता था। अब इसमें छल करना पड़ता, नाटक करना पड़ता। तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास आए, ठाकुर जी ये बड़ी होशियारी वाला काम है, ये चतुरता वाला, तुम ही कर पाओगे। जाओ जगत की भलाई के लिए वृंदा का कवच फाड़ो, जलंधर का जो कवच है वृंदा का धर्म, उसको नष्ट करो। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, छल कर टार्यो ता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जानो मर्म तब श्राप कोप कर दीन। भगवान विष्णु ने छल करके, छल माने जलंधर का रूप बना के पहुंच गए उसके घर। वो युद्ध में था, शंकर जी के साथ लड़ रहा था, और वो जलंधर बन के घर पहुंच गए विष्णु जी। और जाके अब उसको लगा हमारे पति देव आए हैं, विष्णु के रूप में थे, अब बस ठगी गई। भगवान ने उसका धर्म बिगाड़ दिया, ताश व्रत टाल दिया, और कवच फट गया, जलंधर मारा गया युद्ध के मैदान में। वही उसकी रक्षा कर रहा था। लेकिन वृंदा जब इस बात को जान पाई, जब ते जाने मरम, कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा धर्म बिगाड़ दिया इसने, तब श्राप कोप कर दीन, बड़ा भयंकर श्राप दिया कि तुमने पत्थर दिल बन के हमारे साथ काला काम किया है। मेरा श्राप है कि तुम काले काले पत्थर हो जाओ। पत्थर बनने में कितना दर्द होता है, ये बात भगवान को पहले से पता थी। इसलिए अहिल्या को देखा जब देखा था प्रभु ने, तो राम जी द्रवित हो गए थे कि बेचारी पत्थर बन के पड़ी है, मेरी राह देख रही है। और पत्थर बनने का जो पीड़ा होती है ना, वो राम जी को पता थी पहले से। अभी बिना देर किए परसद पग पावन सो कोप का प्रकट भई तब पुंज सही। उसको तुरंत भगवान ने बिना देर किए उसका उद्धार कर दिया था अहिल्या का। अब वो कथा तो आएगी बाद में, लेकिन क्योंकि उनको पता था कि पत्थर बनने का दर्द क्या होता है, उनको अनुभव था पहले से। जाके पाँव न फटी बेवाई, है ना, सो का जाने पीर पुराई। चट्टान बनने में कितना दर्द होता है, पत्थर बनने में, ये राम जी को पता था पहले, क्योंकि स्वयं पत्थर बन चुके हैं, बने हैं शालिग्राम भगवान। और श्राप से ही बने हैं, वो भी श्राप से बनी थी। श्राप दिया पत्थर हो जाओ, और दूसरा श्राप दिया कि तुम मनुष्य रूप में आए हो मेरे साथ छल करने, तो तुमको एक बार फिर मानव रूप धारण करना पड़ेगा। और सुनो, मेरा पति घर में था नहीं, गैरहाजिर था। मेरे पति की गैरहाजिरी में आए तुम, और उसकी पत्नी का धर्म बिगाड़ा है, तो मेरा श्राप है कि मेरा पति ही बनेगा रावण। इसके बाद आज तो मर ही गया, वो रावण बनेगा इसके बाद। और जब तुम अपनी कुटिया पर गैरहाजिर हो गए, मृग मारने गए होगे, तो वो आएगा तुम्हारे पीछे और तुम्हारी बीवी को लेके भागेगा। तो तहां जलंधर रावण भयऊ, वो जलंधर रावण बना, और फिर राम जी की पत्नी का हरण किया, और भगवान ने उसका उद्धार किया, और वृंदा का श्राप भगवान ने पूरा किया। तो वृंदा का श्राप, मनुष्य बनो और तुम्हारी पत्नी को हमारा पति चुराएगा, भले मारा जाएगा लेकिन चुराएगा, पूरा करेगा सब। तो वही रावण बना, और भगवान ने वृंदा का धर्म नष्ट करके तमाम धर्म नष्ट होने से बचा लिया। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए धर्म का ही विनाश करना पड़ता है। इसको बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। कभी कभी धर्म बचाने के लिए धर्म ही नष्ट करने पड़ते हैं, तब धर्म बचता है। मैंने कथा पढ़ी थी इतिहास में। इतिहास में कथा आती है कि जब मुगल शासक, मुगल लोग, बाबर वगैरह, उनके बाद वाले, जब हिंदुओं पर अटैक करते थे, राजपूतों पर, तो राजपूत यहाँ हावी थे, वो थोड़ी टुकड़ी लेके आते थे खाली बस। मुगल लोग, विदेश के लोग थे, वो छोटी मोटी सेना लेके आए अटैक करने के लिए। तो वो क्या करते थे, उन्होंने एक नस पकड़ लिया था हिंदुओं की, राजपूतों की। ये सब गाय के बड़े पुजारी होते हैं, गाय को माँ मानते हैं, और गाय पर ये प्रहार नहीं कर सकते हैं, चाहे मर जाए भले जाए। तो क्या करें वो, अब पूरी सेना राजपूतों के साथ थी, लेकिन क्या करें, 50 गायें ले आए, गायें ऐसे खड़ी कर दें लाइन से, और गायों के पीछे सब छिप जाएं उधर से, और पीछे से प्रहार करें। अब वो लोग प्रहार करें नहीं, क्यों? क्योंकि गाय आगे खड़ी है, कहीं गाय लग गया, गाय मर जाएगी, गौहत्या हो जाएगी। वो हथियार डाल दें कि अरे अब गाय कैसे मारें यार, गाय आगे खड़ी है। अब वो सटासट मारें पीछे से गाय के आड़ से। राजपूत कई समय हार गए, और एक एक करके राज्य से मुगलों के हाथ में जाता गया। अब सोचो मैं क्या कहना चाहता हूं। 10-20 गाय बचा ली गई जरूर,
20 गाय बच गई, नहीं मारे हिंदू लोग। लेकिन 20 गायों के चक्कर में मुगल साम्राज्य आ गया, है ना। और फिर मुगल लाखों गायें काट के खाना शुरू कर दिए, आज तक खा रहे हैं, आज तक काट काट खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। वो तो योगी जी की कृपा है जो गायें थोड़ी बची हैं, अब बहुत तक काट काट खा रहे हैं। अब यहां पर 20 गायें बचाना एक धर्म है, लेकिन वो छोटे धर्म के आड़ में वो लाखों गायें कटने का रास्ता साफ हो गया, मुगल शासन आ गया और करोड़ों गायें कटनी शुरू हो गई। अगर 20 गायें मर जाती तो मर जाती, ठीक है ना, लेकिन करोड़ों गायें तो बचती। लेकिन 20 गायों के चक्कर में करोड़ों गायें कटने का रास्ता खोल दिया गया। तो ये धर्म हुआ, ये धर्म हुआ, अधर्म हुआ। कभी कभी धर्म और अधर्म के बीच बहुत बारीक अंतर होता है, जान नहीं मिलता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। ये इतिहास गवाह है। वो 5-25 गायें खड़ी कर दें और उसके आड़ में जीत लें और फिर कहें कत्ल खाने खोलो, अब लाखों गायें काटो, लाखों गायें काटो। अरे 25 गायें मरती मरती हजारों तो बचती, है ना, हजारों बचती। तो धर्म वो होता, लेकिन इंसान कभी कभी सोच नहीं पाता है, छोटे धर्म के चक्कर में बड़े बड़े धर्म। वृंदा का तनिक धर्म, एक नारी का धर्म हजारों नारियों के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा था। भाई उसके आड़ में जिंदा था वो, एक धर्म के आड़ में, और हजारों स्त्रियों के साथ इज्जत से खेल रहा था उनकी। तो लाखों का धर्म छीन रहा था। एक नारी का धर्म लाखों नारियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था। अगर एक नारी का धर्म चला भी गया और लाखों नारियों का धर्म बच गया तो यह धर्म नहीं है, धर्म संस्थापनार्थ है। अगर धर्म की स्थापना करने के लिए छोटे मोटे धर्म के कवच फाड़ने भी पड़ जाएं तो भगवान देर नहीं करते हैं बड़े धर्म की स्थापना करने के लिए। तो वृंदा का इकलौता धर्म लाखों नारियों की इज्जत के साथ खतरा बना हुआ था। सो भगवान ने एक नारी का धर्म ले लिया जरूर, लेकिन लाखों नारियों की इज्जत बचा ली, तो इसको धर्म ही कहा जाएगा, अधर्म नहीं कहा जाएगा। महाभारत में देखिए आप, महाभारत के संग्राम में भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ना ध्यान देकर सुनिएगा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब धर्म पुरुष थे, ये पापी नहीं थे, सब धर्मात्मा पुरुष थे। द्रोणाचार्य पापी था, आचार्य था वो। भीष्म पितामह पापी थे, धर्म के प्रकांड विद्वान थे। कृपाचार्य महान संत थे। लेकिन ये सब कौरवों से पहले मारे गए। युद्ध पढ़िए, कौरव बाद में मरे हैं, ये बाबा से पहले मरे हैं, मरवाए गए सब जानबूझ करके। क्यों? भगवान एक एक को मरवाया है पहले, क्योंकि ये सब धर्मात्मा होने के बाद भी उन करोड़ों अधर्मात्माओं की सुरक्षा कवच बने हुए थे। ये आगे अपनी छाती लड़ाया था कि मेरे होते वहां कौन पहुंच पाएगा। अब 2-3 धर्मात्मा अगर करोड़ों पापियों की रक्षा में लगे हों और करोड़ों पापी उस 3 धर्मात्मा की आड़ में धर्म के सब काम विध्वंस कर दे रहे हों, तो 3 धर्मात्मा अगर मार भी दिए जाएं उन करोड़ों पापियों का वध करने के लिए, तो कोई पाप नहीं होता है। 2-3 वो मारे गए और उनके बाद में फिर वो जो कवच बने थे करोड़ों मारे गए पीछे, फिर धर्म संस्थापनार्थ है। बात समझ में आ रही? तो वृंदा का धर्म नष्ट करके भगवान ने, श्राप भले मिल गया तो मिल गया, लेकिन भगवान ने करोड़ों नारियों की इज्जत बचा ली और धर्म की स्थापना हुई संसार में। फिर तो भाई बहनों, वृंदा का श्राप भगवान ने सच किया, मनुष्य बनो और हमारा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। भगवान ने सब पूरा किया है। और तीसरा कारण जो शंकर जी सुना रहे हैं, बड़ा प्यारा कारण है। आजकल उसी का पाठ चल रहा है महाराज जी, जो पाठ शाम को करते हैं, नारद मोह। बड़ा प्यारा प्रसंग है, सुनने जैसा प्रसंग है, बड़े सूत्रों से भरा हुआ प्रसंग है, हास्य रस भी है और बहुत तत्व भी इसमें है। तो आइए नारद मोह की कथा को सुने। ये भगवान के अवतार का तीसरा कारण है। 4 हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाए 5 बजा देंगे, 4 तो होने आज है कम से कम। तो नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद
नारद विष्णु भगत बोल ज्ञानी अपराध रमापति कीन्हा कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा का अपराध रमापति कीन्हा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, उनके श्राप का फल मिला था भगवान को, जगत में मनुष्य बनकर आना पड़ा था। अब नारद श्राप दिए थे, इतना सुनते ही गिरजा चकित भई, श्रोता वही है। अच्छा एक बात कहूं, इसका यूज करें प्रत्येक कथावाचक। एक शब्द हम लोग बोलते हैं ऐसे भावार्थ में, श्रोताओं। श्रोताओं श्रोताओं शब्द व्याकरण की भाषा से गलत है। शब्द होता है श्रोता। श्रोता श्रोता एक आधा खाली होता है बस। श्रोताओं शब्द हम लोग ऐसे जो जुंग बोलते हैं जोश में, जानते हो 5000 लोग बैठते हैं श्रोताओं, ये गलत शब्द है। ये श्रोताओं, श्रोता होता खाली श्रोता, ये सिंगल शब्द होता है। तो माता पार्वती चकित हुई, श्रोता थी वो कथा की, चकित हो गई। बाबा क्या बोल रहे हो? नारद जी श्राप दिए थे भगवान को, विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, विष्णु भगत है और इतने बड़े ज्ञानी हो, श्राप क्यों देंगे? और जब कई बार ज्ञानी ज्ञानी पक्ष लिया गुरु जी का आपने, ये सूत्र है, गुरु की निंदा कहीं पर हो रही हो तो फिर तुरंत भिड़ना चाहिए पट से। वो निंदा थी कि तुम्हारे गुरुदेव ने, नारद जी गुरु के हैं पार्वती के, श्राप दिए थे भगवान को, जो श्राप दिए थे बोले, वो गुरु निंदा हो गई प्रकार से, भिड़ गई पार्वती तुरंत ही, पति से भिड़ गई अपने पति से। जमा संभाले बोलो, हाँ हमारे गुरु जी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ? कई लोग भिड़ जाते हैं गुरु के नाम पर अपना। अभी कोई कह रहा था हमसे, हाँ हाँ अशोक भैया बैठे, मैं कह रहा था अशोक भैया अगर आपकी बुराई कोई शुरू कर दे कहीं पर तो अशोक भैया कहो तो उनको उठा के पटक दे, पट दे। और कई लोग मिल लेते हैं, हाँ हाँ सही कह रहे हो, हाय ऐसे हो, हाय बुढ़वा ऐसा है, हाँ हाय तो ऐसा है। हाँ। गुरु की निंदा में जो शामिल हो गया तो फिर होए पाप गौ घात समाना। निंदा सुनना भी गौ हत्या का दोष होता है, नहीं सुनना चाहिए। शास्त्रों में आज्ञा है, 2 आज्ञाएं, पटक के उसकी काटिए ताश जीभ जो बसाई। अगर आपका बस चले तो गुरु और हरि की बुराई करने वाले को पटक लो, छुरिया उरिया पा जाओ तो कि जबान काट डालो तुरंत। तो बुराई कैसे करा मेरे गुरु ने? और अगर ये करने की हिम्मत ना हो बाई चांस, 307 लग जाएगा तुरंत। हाँ तुरंत 307 के मुजरिम हो जाओगे। आजकल तो बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। पहले ये सब छूटें थी, छूट थी पहले। आज तो कल तो कानून हाथ में क्यों लिए तुम पुलिस में रिपोर्ट करते, तुम कानून को हाथ में कैसे लिया? पहले शास्त्रों में आज्ञा थी, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोके जोई ताहि बधे। उसका 302 पट कर दो तुरंत, जान से मार दो उसको। कोई 307 नहीं था तो, लेकिन आजकल मार दो तो तुरंत पकड़ जाओगे। तुम कौन होते हो तुम मारने वाले? तो रिपोर्ट करते, पुलिस देखती, फिर जजमेंट होता, फिर न्याय होता। तुम क्यों लिए अपना? तुम क्यों कानून हाथ में लिया? कानून, हाँ कानून क्यों हाथ में ले लिए तुम? लेकिन पहले सब छूटे थी। काटिए ताश जीभ, जो भगवान की बुराई कर रहा हो पटक लो, उसकी जीभ काटना पड़ता है। छूटे थी। आजकल तो काट लो तो तुरंत अंदर हो जाओगे, वो भी 307 में अंदर हो जाओगे, इरादा कत्ल। और ये न कर पाओ बाई चांस, इतनी हिम्मत न हो तो श्रवण मूंद चली पराई, वहां से हट जाओ कि तुम अपना बकबकाओ, हम जा रहे हैं। और जो मिलाए मिले सो मेरा, तो हाँ हाँ सही कह रहे हो, हाय तो कुछ कुछ ऐसा है, हाय तो कुछ कुछ ऐसा है, जान लो कि नरक गए। और पार्वती में देखो अपने पति से भिड़ गए। क्या बोल रहे हो? होश में हो कि भांग खाए हो? नारद श्राप दिए एक बार। हमारे गुरु जी इतने बड़े विष्णु भगत और इतने बड़े ज्ञानी, और श्राप देंगे? नेवर, हो नहीं सकता है। और जब कई बार ज्ञानी ज्ञानी कहा, इतने ज्ञानी गुरु, तब बाबा ने यहाँ पर एक दोहा कहा है, बड़ा प्यारा दोहा है। मैंने एक दिन कहा भी था ये दोहा कथा में, इसको दोबारा सुनो ध्यान देकर। बोले बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मोड़ न कोय, जय
जब रघुपति जस करहि सो तस तेहि छन हो, सो तस तेहि छन हो। बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन हो, सो तस तेहि छन हो। बाबा ने कहा देवी जी ज्ञानी मूढ़ न कोय, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जेहि रघुपति जेहि जस जब कर, भगवान जिसको जब जैसा बनाना चाहते हैं सो तस तेहि छन होय। वाल्मीकि से रामायण लिखवानी थी परमात्मा को, तो उसको 1 सेकंड के अंदर डाकू से साधु बना दिया, सेकंडों में। वाल्मीकि भय ब्रह्म सब लिखवानी थी, तो कालिदास से लिखवाना था शकुंतलम रघुवंशम वगैरह वगैरह लिखवाना था महाकवि बना करके, तो महामूर्ख था गंवार, वही डाली काट रहे बैठा हुआ। लेकिन भगवान को लिखवाना था उसके हाथों से, तो लिखवा लिया, महाकवि बना दिया उसको। जेहि जब रघुपति जस करें, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। भगवान जिसके हाथों जब जैसा काम कराना चाहते हैं। अभी तिहाड़ भेजना हो किसी महात्मा को, उसकी बुद्धि में बैठ जाएंगे ठाकुर जी, और उसको हल्का सा पिंच कर स्क्रू ढीला कर देंगे, ऐसा कुकर्म कर बैठेगा, तिहाड़ पहुंच जाएगा खट से। क्या ज्ञानी नहीं था क्या वो? जो ये बड़े बड़े दाढ़ी वाले जो अंदर सड़े रहे हैं बड़े, ये ज्ञानी नहीं थे क्या? सब ज्ञानी थे। जब बोलते थे उनको सुनने बैठते 10 लाख लोग, 10-10 लाख की भीड़ पंडाल में होती, 10-10 लाख की भीड़, एक से एक पिचडी मंत्री जंत्री संतरी, तो उनके यहाँ पांव धोके पीते थे। क्या ज्ञानी नहीं थे क्या? लेकिन ज्ञानी मूढ़ न कोय, जिसको तिहाड़ भेजना है कपड़ी खराब कर देंगे उसकी, कुछ छड़ छाड़ देगा, पहुंच जाएगा क्षेत्र में पट देगा। मेरे कहने, मैं किसी को ये पछ नहीं ले रहा हूं, लेकिन जेहि जब रघुपति जस कर सो तस तेहि छन हो। हमसे कथा कहवानी थी, हम बेच रहे थे सुपारी कथा, बीड़ी तमाकू। अब सोचो कहाँ बीड़ी बेचने वाला आदमी, दुकान किए थे परचून की हम इसके पहले। कथा सुपारी और पुड़िया और श्याम बहार गुट खाते नहीं थे, बेचते थे, खाए कबू नहीं, बेचे खूब। लेकिन उसको कथा करानी थी, दुकान खत्म करा दिया और कान पकड़ा, चल कथा कर। गुटका बेचने वाला आदमी कथावाचक बन जाए, न संस्कृत पढ़ा न कुछ पढ़ा न कुछ पढ़ा। अभी हम गए थे महात्मा से मिलने परसों नरसों, तो बड़े विद्वान हैं अयोध्या के, उनके कोई चेला पूछा हमसे कि वो का किए हो महाराज जी, शास्त्री वास्त्री किए? हमने कुछ नहीं किया। तो भागवत कैसे कहते हो फिर? कब भागवत लगाए हो? कहूँ भागवत लगाए हो? परंपरा लगाने की है, सब कथावाचक बनने पर मानस लगाई जाती है, भागवत लगाई जाती है, बरसों लगते हैं, बरसों, एक एक चौपाई, एक एक शब्द, एक एक श्लोक सब पढ़ना पड़ता है। कई बच्चे लगाते हैं 20-20 साल तक, 2500 साल तक मानस लगा रहे हैं, भागवत लगा रहे हैं। तो पूछा कहाँ लगाए हो भागवत? हमने कहा कौन लगाया ना, वैसे होगा। कहा कुछ पढ़े नहीं हो ये सब, कहीं रह के आश्रम में कुछ नहीं पढ़े, फिर कैसे कथा कहते हो? हमने कहा आके सुना हुआ है, आके सुना है, मालूम हो जाएगा। ये ईगो नहीं है, इसको घमंड मत माना कि घमंड में बोल रहा अपन, नहीं, जय ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपके सामने। जय जब रघुपति जस करें सो तस तेहि छन होय। कोई ज्ञानी नहीं है, तुम अपने गुरु का पक्ष ले रही हो, ज्ञानी ज्ञानी करो, ज्ञानी थोड़ा कोई होता है। भगवान जिसका जब चाहे इसको ढीला कर दें। तो भैया ने कहा नहीं नहीं, हम ये बात हमको नहीं हजम हो रही। नारद जी साहब को देंगे, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। अब कितना गुरु प्रेमी होगी ये माता जी कि उल्टे भगवान विष्णु को ही अपराधी सिद्ध कर रही है। जरूर भगवान से कोई अपराध हुआ होगा। अगर हमारे गुरुजी श्राप दिए थे, वैसे दे नहीं सकते हैं, मानो अगर दिए थे तो का अपराध रमापति कीन्हा, ठाकुर जी क्या गलती किए थे जो हमारे गुरुदेव श्राप दिए? गुरु के पक्ष में बिल्कुल हाथ पांव धोए खड़ी माता जी, गुरु के पक्ष में भगवान को ही दोषी करार दे रही। कुछ गलती जरूर की ठाकुर जी की होंगे, तब श्राप दिया होगा मेरे गुरुदेव ने। तब भगवान को लगा इसको पूरा हम चैप्टर सुनाएं दे ठीक से, तो भगवान ने पूरी कथा नारद जी वाली सुनाई है शंकर बाबा ने। आप भी ध्यान देकर सुनो।
हिमगिर गुहा एक अति पावन हिम की गुहा, एक अति पावन महासमीप सुर सरी सुहावन गिरि गुहा। एक बार नारद जी घूमते घामते हिमालय में आए। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, एक सुंदर गुफा थी, रमणीक गुफा, और बाहर समीप सुरसरी गंगा जी बह रही थी बगल में, सुंदर शांत वातावरण था। हिमालय वैसे भी देवभूमि कहलाती है, देवभूमि। कभी वहां गए हो हिमालय की तरफ, बद्री केदार वगैरह वगैरह जाके देखो, मन लग जाता है पूरा एकदम। जिनका जिनका मन लगता है वो हिमालय बस भागते हैं हिमालय की ओर। हिमालय देवभूमि है। अभी भी हिमालय में जाके देखो, अगर भाग्यशाली हो गए तो करोड़ों महात्मा, लाखों महात्मा गुफाओं में अभी तक बैठे हुए हैं। आज से नहीं बैठे, हजारों सालों से बैठे, हजारों सालों से। वो 100-200 साल के नहीं है, हजारों साल पुराने महात्मा बैठे, सब राम नाम कर रहे हैं। वो देवभूमि। तो नारद जी देवभूमि में आए, हिमालय में। सुंदर गुफा है, गंगा जी का तट है, शांत वातावरण है, रमणीक स्थान है। मन रम गया राम जी में, और निकाला माला झोली में से और बैठ के माला करना शुरू किया। और माला ज्यों थामा और ज्यों भगवान का नाम बोलना शुरू किया तो श्राप गति बाधी। उनको एक श्राप लगा हुआ था कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते हो। दक्ष का श्राप था उनको, 2 घड़ी से अधिक तुम कहीं रुकोगे नहीं। रमते राम, रमते राम। ये कोई रमते राम यहाँ है हा? भगवान का मंदिर, रमते राम भगवान को है, कहीं ठहर नहीं पाओगे तुम। लेकिन लिखा है सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। भगवान का स्मरण शुरू करते ही, माला हाथ में थामते ही श्राप वाला जो प्रभाव था वो बाधी, नष्ट हो गया, श्राप खत्म हो गया। ये शुरू करते ही ये श्राप राप सब खत्म हो जाते हैं। ये राहु केतु, ग्रह नखत, ये सब ठंडे पड़ जाते हैं। माला हाथ में ले लो, लेते ही सब राहु केतु और दिशाशूल सब मिट जाता है। दिशाशूल भी खत्म हो जाता है माला हाथ में लेते। राम का नाम जिह्वा पे आते ही 9 के 9 ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। 9 के 9 ग्रह। डरो मत किसी चीज से, माला थाम लो तुरंत ही, डरो मत। कोई पंडित बताए आपका राहु खराब चल रहा है, ये उपाय वो उपाय, कुछ मत करो। अगर मेरी बात मानते हो तो तुरंत उठाओ माला और राम राम करना शुरू करो। राम राम करना शुरू करो। 9 राहु केतु तो जाए चूल्हे में, 9 के 9 ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। और ग्रह नहीं, सब कुछ आपके अनुकूल। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा राहु केतु नहीं, उनके बाप तक करते हैं, उनके बाप तक करते हैं। उनकी मम्मी सिंह का, उनके बप्पा जो हों तो हाँ, सब मिलकर कृपा करते हैं। इंसान पता नहीं क्यों मूल चीज नहीं पकड़ता है। वो काला कपड़ा ले आओ, करुआ तेल ले आओ, तिल ले आओ, अरे राम राम करो चुप्पे खा ले, राम राम करो। करुआ तेल जाए चूल्हे में, काला कपड़ा लाओ, 1 किलो गुड़ लाओ और 1100 रुपया लाओ, फलाना लाओ। हद है यार, इंसान मर रहा है, मरा जा रहा है ढोए से। या पूजा और राहु पूजा, केतु पूजा, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधे। ग्रह तो ग्रह है, श्राप तक खत्म हो जाता है भगवान का नाम लेते। अब इन बातों को सुन के गुस्साना मत, ये सत्य है। लेकिन हम लोग सत्य को कहां कबूल करना चाहते हैं, ढोंग में फंसे पड़े। तारकासुर चापे है, विश्वास सो रहा है और तारकासुर चापे बैठा है। कई घरों में देखो जाके, अब ये कौन पूजा, राहु की पूजा हो रही है, ये केतु की पूजा हो रही है, ये शनिचर की पूजा हो रही है, इतवार की पूजा हो रही है। हद है यार, राम राम नहीं करेंगे, इतवार की पूजा करेंगे। राम राम करो, सब खत्म हो जाता है। सो भाई बहनों, मानोगे नहीं, हम जानते हैं, कह रहे हैं, कहा कोई मानते कोई कहाँ है। मान जाए तो काम ही ना हो जाए, मान जाए तो काम हो जाए, मन है कुछ ना है। कहते कहते हम लोग 50 साल के हो गए, दाढ़ी पाक के कहत ये को नहीं माने आज तक। सबका मन है ऐसे कहत मर जाए कोई दिन, कोई मानी कुछ नहीं। कोई 50 साल समझा रहे हैं, 25 वर्षों से कि कुछ नहीं होता, राम राम करो, राम राम करो, इसके अलावा कुछ मत करो, सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा, सब कुछ। अब क्या हुआ, देखिए क्या लिखा, सुमिरत हरि। अनुष्ठान कोई नहीं करे थे नारद जी, बस माला उठाए कि श्राप गति बाधी, श्राप खत्म हो गया। जब श्राप खत्म हो गया तो समाधि लग गई उनकी। सहज विमल मन
लागी समाधि, बाबा समाधिस्थ हो गए। अब उनको जब भजन में डूबा हुआ देखा तो इंद्र घबराया। इंद्र को लगा कि अब गद्दी हमारी गई। देखो इस सत्ता वाले सत वालों से डरते रहते हमेशा। ये आज की कथा नहीं है, ये भोगी योगी को हमेशा डरते रहते हैं, है ना। भोगी जो होते हैं वो योगी जी को डरते रहते हैं। अब जिनका मकान फालतू बना है, नजोल में खड़के हैं कल दमदमा, हाँ बाबा ने अध्यादेश जारी किया है कि सब तोड़ो, ये तोड़ो, सब जगह सरकारी कब्जा किए बैठे, सब तोड़ो। तो भोगी माने जो जो नाजायज काम कर रहे हैं, भोगी। भोगियों का डर हमेशा योगी रहा है, हमेशा रहा। अब सब क्या हम भी डर रहे हैं योगी जी को? क्या क्यों डर रहे हैं? हम तो खुश हैं, वाह भगवान ने भाग्य जागा, यूपी का योगी ऐसा सीएम मिला हुआ है। कौन डर रहा है? योगी को कौन डरता है? भोगी, भोगी डरते हैं। वो माला ज्यों देखा योगी का होते हुए, भोगी डर उठा, हमारी गद्दी गई, हमारी दीवार तोड़ी सभी, हमारा मकान टूट, अब हमारा कब्जा हो गया, गद्दी गई है। वो घबराया इंद्र, कामदेव को भेजा, जाओ कामदेव भैया और कुछ करो यार, मामला बहुत गड़बड़ है, योगी बहुत जोर मारे। कामदेव आया, वो उनका गुलाम है इंद्रदेव का, नौकर है बेचारा, आया, आदेश का पालन किया और नारद जी के ऊपर उसने अपनी सारी कलाओं का प्रसार किया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, काम कला कछु मुनि है न व्यापी, निज भय करे ओ मनोभव पापी, काम कला कछु मुनि है न व्यापी, निज भय करे ओ मनोभव पापी। कामदेव की किसी भी कला का प्रभाव नहीं हुआ तो निज भय डरो। अब डर गया कामदेव की अब मेरी इति हो जाएगी। बाबा तो हिल ही नहीं रहा, शंकर तक हिल गए थे मेरे प्रभाव में। झूठ समाध सम तब जागे, मैंने शंकर जी को हिला दिया था, लेकिन ये बाबा तो बड़ा कठिन है, हिल नहीं रहा। तब मान हार मन मैन, हार मान गया कामदेव और घस जाए मुनि चरण। तब नारद जी के चरण में गिर गया, बाबा आप तो महादेव के आगे निकल गए, बाबा महादेव भी आपके नीचे हो गए। तो मैंने उनको हिला दिया था भाई, हिल गए थे मेरे प्रभाव से भैया। ईस मन क्षोभ विसेखी, उनके अंदर मैंने हलचल पैदा कर दिया था, झूठ समाधि। लेकिन बाबा तुम तो धन्य हो, महादेव से ऊपर निकल गए तुम। और जो बड़ाई करना शुरू किया, बड़ाई में वो ताकत होती है कि बड़े बड़ों की समाधि तोड़ देती बड़ाई। काम नहीं तोड़ पाया था, प्रशंसा ने तोड़ दिया। बाबा जाग गए, जब प्रशंसा सुनी बाबा जाग गए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिसको साधना परफेक्ट करनी है, प्रशंसा नाम की डाकनी से बचो। ये डाकनी है, डाकनी मिठाती है खाली, वो ऊपर से श्रृंगार करके आती है, बाकी भीतर से पूतना है, पूतना है। रामायण में सुग्रीव एक बड़ी बढ़िया बात कहता है किष्किंधा कांड में, वो अभी इसमें होगा नहीं, लेकिन मैं एक चौपाई तो गा ही दूं। सुग्रीव कहता है, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई ये सब राम भगत के बाधक। अब जिसको खाली इसी में इति श्री माननी हो कि बड़ाई ही काफी है, ये तो हो जाए बहुत है, वो तो मरे जुझे अपना। जिसको राम की भक्ति पानी हो उसको इन चार बाधाओं से बिल्कुल बचना ही पड़ेगा, बचना ही पड़ेगा। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई ये सब राम भगत के बाधक, राम भक्ति के बाधक। कहाँ ये संत तव पद और राधक, ये सब ब्रेकर है भगवान की भक्ति में। भाई बहन, तो मैं कहाँ था यार, सुग्रीव कहाँ फंस गए, नारद जी चल रहे हैं यार, गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई थी, किसके धक्का लगा था। अब प्रशंसा ने डामाडोल कर दिया नारद जी को। बड़ाई सुनी थी तो उनको कम से कम भजन में डिस्टर्ब किया था, तो उनको गुस्सा करना चाहिए था काम के ऊपर। भाई समाधि भंग कर दिया, भजन भंग कर दिया, उनको रुष्ट होना चाहिए था उसके ऊपर। लेकिन जातो क्या लिखा है, भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। भयउ न नारद मन कछु रोषा,
कही प्रिय बचन काम परितोषा। अच्छा एक बात बताओ, आप बैठे माला कर रहे हो और कोई आवे और कहा चलिए घूमे, तो आपको उस पर गुस्सा है कि खुश हो गए? माला कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कोई बीच में आ जाए कि चलिए हो मेला देखे, तो गुस्सा आएगी खुश हो गए? आएगी ना, आएगी तो राम कृपा है आपके ऊपर, जो खुश हो जाओ। अच्छा माला तो जाएं, माला तो रोज ही करक है, चलो घूमे चले। भजन में डिस्टर्ब करे, उस पर गुस्सा आनी चाहिए इंसान। नारद जी का भजन भंग कर दिया उसने। कहाँ सुमरत हरि कर रहे थे और कहाँ बड़ाई करके मारा, उनकी लुटिया डुबो दिया, और गुस्सा नहीं आ रहे हैं, गुस्सा नहीं हो रहे हैं। और ध्यान देना, जो काम पर गुस्सा नहीं होता है वो आगे चलकर राम पर गुस्सा होता है। जो विकार पे गुस्सा नहीं करेगा वो परमात्मा गुस्सा करेगा बाद। अभी देखिए राम पर गुस्सा इनको आएगी, काम को पीठ थपथपा रहे हैं, प्रिय वचन काम परितोषा, और जो काम की पीठ थपथपाएगा वो राम को श्राप देगा आगे चलकर। गुस्सा विकारों पे आनी चाहिए, लेकिन विकारों पर गुस्सा नहीं करता इंसान। काम विकार है, क्रोध विकार है, अब विकारों पर गुस्सा आनी चाहिए। नारद जी उसकी पीठ हो गए, बेटा कोई बात नहीं, सब कोई नहीं, सब ठीक है, कोई नहीं, सब बढ़िया है। प्रशंसा इतनी मीठी चीज है यार कि इंसान गुलगुला हो गया। नारद कोई नहीं बस कोई नहीं। अरे बाबा कोई नहीं, आप तो बाबा शंकर के ऊपर निकल गए, और बड़ाई करता हुआ काम चला गया। और नारद जी वहीं पर फूल गए कि मैं महादेव से ऊपर हो गया हूँ, महादेव पस्त हो गए थे, मैं नहीं पस्त हुआ। मैंने काम को ही लगाई पटकनी उठा करके। और नारद जी वहां से अपने बुरिया बिस्तरा समेटे, तपस्या तो टूटन गया, वहां से बुरिया बिस्तरा उठाए और पहुंचे कहाँ, सीधे कैलाश पर्वत। कि पहले हम शंकर जी के पास जाएंगे, उन्हीं को पहले खुशखबरी सुनाएंगे कि तो हम तुमसे ऊपर हो गए, तुम नंबर 2 पे आ गए, हम नंबर 1 पे हो गए। पहुंचे कैलाश, शंकर बाबा ने स्वागत किया। बाबा बहुत दिन के बाद आए हो, कहाँ रह गए थे यार? कहाँ बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े हो, कहाँ थे? और जो पूछा कहाँ थे, नारद जी स्टार्ट हो गए। और पूरा काम चरित नारद, पूरी काम कथा ऐसे ऐसे आया, फिर वो दांव लगाया, वो दांव लगाया, मैंने उसके सारे दांव काट दिए और आखिर में चरणों में आ गया। बाबा जानते हो तुम नहीं जीत पाए थे कामदेव को, मैंने फिर मारा, दोगी पाटा, चित्त कर दिया उसको चारों खाने। एक बात मैं आपसे कह दूं, इसको बिल्कुल गठिया लो इन सूत्रों को। किसी भी क्षेत्र में सफलता इंसान नहीं पाता है, वो सफलता मिलती किसी और कृपा से है, और फूल हम जाते हैं कि ऐसे थोड़ा, वो किसी और कृपा से सब होता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अभी बल्ब जलता दिखाई पड़ रहा है, खाली पावर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन पावर आ रहा है तब बल्ब जल रहा है। ये पंखा चल रहा है खाली, बस इसका तार काटो तब चले, अपने बाप का हो तो है, तार काटिए तब चल के दिखाए। वो सप्लाई पा रहा है तब चल पा रहा है। लेकिन इंसान की फितरत है ये कि वो सफलता पाता किसी और कारण से है और फूल खो जाता। जानते हो, फिर 8 घंटा पढ़ते हैं तब ये, 8 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हो तो वो भी पढ़ा रहा है तब पढ़ पा रहे हो। मैं बहुतों को रामायण किताब खोल के दो, एक पन्ना पढ़ते हैं, एक पन्ना मुश्किल से पढ़ पाते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं या कोई पढ़ रहा है तो वो नहीं पढ़ रहा है। अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में मन लग रहा है तो उसकी कृपा है। आप कभी ट्राई करो, गीता खोलो और 2 पन्ना पढ़ो, अर्थ सही तो 2 पन्ने में आपको नींद आ जाएगी, 2 पन्ना पढ़ते पढ़ते। अगर पढ़ने में मन लग रहा है तो उसकी कृपा है ठाकुर जी के हमारे ऊपर कि पढ़ पा रहे हैं। लेकिन हम मान लेते हैं, जानते हो ऐसे थोड़ा हम पंडित जी बने हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं तब पंडित जी हुए हैं। और पढ़ाए वो रहा है, हम मानते हम पढ़ रहे हैं, बचाए वो रहा है, हम मानते हम बाँच रहे हैं। अबे वो चाहे जाए तो एक अक्षर नहीं बोल सकता, एक अक्षर। कथा तो कथा है, एक वर्ड नहीं बोल पाएंगे जिभ्या से अपने। लेकिन इंसान पाता कहीं और से है और मान लेता है कि मेरे सब प्रभाव, मेरा प्रभाव सब है। हनुमान जी की तरह एक सच्चाई को याद रखो दिन रात, हम भी याद रखें, आप भी याद रखो कि सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मेरी इसमें कोई प्रभुता नहीं है। इस सच्चाई को नित्य याद रखना चाहिए हर इंसान को, खाली कथावाचकों को नहीं, सबको सबको सबको। बिना उसकी कृपा के आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। नली पड़ती है, नली
रूठ जाए तो नली पड़ेगी, तो झिल्ली टकी होगी, टुप टुप हो ही। हाँ, बहुत रंग परी जाके देखा जाए। मैं कुछ कह रहा हूं, इस सत्य से मुड़ो मत, मूर्खता वाली जिंदगी मत जियो। सच्चाई यह है, सब प्रभु करते हैं, सब प्रभु करते हैं। क्या हुआ? नारद जी ने सुना, बाबा तुम तो हार गए थे, मैं बाजी मार गया। मैंने कामदेव को फिर लगाई पटकनी, तो नानी याद आ गई उसकी, फिर चरणों में आ गया, फिर जय जयकार करना शुरू किया मेरे। भगवान समझ गए बेचारा, काम तो बड़ा ही है, काम को परास्त करना छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन ये बहुत घमंड पाल लिया इस बात का है। हारा राम की कृपा से है कामदेव से। भाई काम को जीतना यार आसान काम नहीं है, राम कृपा थी तो जीत गया है, लेकिन ये अहंकार पाल रहा है, और अहंकार लेके अगर कहीं भगवान के पास पहुंच गया है तो इसकी वो कर देंगे शीशा लेदर नारद जी की। तो शंकर बाबा ने हाथ जोड़े और कहा, भैया काम आपने बहुत अच्छा किया है, काम को परास्त किए हो, बहुत बड़ा काम है, लेकिन बेटा जैसी कथा तुमने हमको सुनाई है अपनी कामचरितमानस, प्लीज ये कथा भगवान विष्णु से कभी मत कहना, नहीं तो हम तो सुन लिए हैं, वो फिर तुम्हारी मट्टी पलित कर देंगे, उनसे मत कहना। बार बार बिनवो मोनि तो ही जिम याह कथा सुनाय हो मोहि, तिमी जनि हरि सुनाय हो कबहु, चलो प्रसंग दुराय हो तबहु, तिमी जनि हरि सुनाय हो कबहु, चले प्रसंग दुराय हो कबहु। अब भगवान महादेव ने वात्सल्य भाव से बात कही थी कि विष्णु के पास मत कहना, मैं तुम्हारी जगहसाई करा देंगे, वो बड़े खिलाड़ी हैं। वात्सल्य भाव से कहा था, बेचारा बच्चा है, गलती कर रहा है। लेकिन नारद जी को क्या लगा, वात्सल्य नहीं इनके अंदर, मात्सर्य हो गया है, इनको हमसे डाह हो गया, डाह हम बोल रहे हैं, ये तो जीत ना पाए काम, देखो हम जीत लिए तो इनको ईर्ष्या हो रही। वही कह रहे हैं कहीं मत कहो, क्यों ना कहें जी, हमने किया है तो क्यों ना कहें। मैं तो कहूंगा जरूर, हाँ, तुम लाख कहो, मन ही मन कहे, तुम्हारे कहे क्या होता है, हमने जीता है तुम क्यों ना कहें, हम छपाएंगे, पर्चा बंटवाएंगे, हाँ, मैंने काम को जीता। अब वहां तो कहे ठीक है, आप कहते हो तो बस नहीं कहूंगा, आप कहते हो तो आपकी बात। लेकिन सीधे वहां से गाड़ी स्टार्ट की अपनी, और मना करने के बावजूद भी, ये जीव का नेचर होता है कि जिस काम को मना करो वो काम पहले करता है, वो दूसरा काम भले बाद में करे, वो काम पहले करे। नारद जी वहां से जो स्कूटी स्टार्ट करके निकले तो नॉन स्टॉप पहुंचे बैकुंठ, नॉन स्टॉप। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। पहुंचे सीधे सीधे क्षीर सागर। भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया, और भगवान ने कहा, बहुते दिन कीन मुनि दाया, बहुत दिन के बाद दया की हो बाबा, कहाँ रह गए थे आप विराजो, बैठो बैठो, बहुत दिन के बाद आए हो, बैठो। अब वो कहें बैठो। अब नारद जी जब आते तो नीचे से बैठते थे, जब आते थे तो उन्होंने इशारा किया, बैठिए बैठिए, कुछ हालचाल हो। लेकिन आज नारद जी नीचे नहीं बैठ रहे, वो खड़े बांस की तरह खड़े। तो भगवान ने कहा बैठिए ना यार, अब आज नीचे कैसे बैठे। अहंकारी आदमी अपने को किसी से कम नहीं मानता है, भगवान उसको कम नहीं मानता। अब वो खड़े कि अब हम नीचे बैठेंगे, जानते हो कौन है हम, हाँ? जगह जगह हमारी सम्मान समारोह हो रहे हैं, जगह जगह हमारे माला पाटे दिए जा, हमको हम कामदेव को हराए, हम नीचे बैठेंगे। भगवान मन ही मन बोले नारद जी, नीचे बैठेंगे आज हम, जानते हो कौन हो गए, वीवीआईपी हो गए। भगवान समझ गए अपने को आज खुदा मान बैठा है, ये अपने को हमसे कम नहीं मानता है। तो भगवान भी उसकी मर्ज को समझ गए और आधी गद्दी खाली कर दी, अपने सिंहासन को आधे सरक गए। आइए बैठिए, यहाँ बैठे, यहाँ, अरे बाबा आप यहाँ लिखा है रामायण में, बैठे आसन ऋषि समेता।
जब आधी गद्दी में खसक गए ठाकुर जी, तब नारद जी बैठे, हाँ हाँ यहाँ बैठेंगे, तुमसे हम कम थोड़ा हूँ, तुमसे कम थोड़ा हूँ। आधी गद्दी पे बैठे भगवान बराबर। हमेशा चरणों में बैठने वाला आदमी ईगो पाल लिया तो भगवान के समान मानता अपने को, मैं भगवान के समान हो गया, उनसे ऊपर हो गया। बैठे भगवान ने पूछा, बहुत दिन के बाद आए हो, कहाँ थे बाबा? बस काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, मना कर रखा था विष्णु से मत कहना, लेकिन सब पूरी आद्योपांत कहानी सुना दिया। और जब काम कला सुनाई पूरी, वो काम चरितमानस, और छाती फुला फुला के, जानते हो फिर वो दांव चल रहा था, मैंने फिर वो दांव काटा उसका, फिर लगाया धोबी पाटा, लगाई पटकनी, तो पूरा छाती फुला फुला के घमंड के साथ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, वाह 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 बेटा, मन ही मन कह रहे हैं, बचा मैं रहा था, करूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ये मेरा भजन कर रहा था, सिक्योरिटी इसकी मैं कर रहा था, काम से इसको बचाया मैंने है। जे राखा रघुवीर ते उबरे, जिसको राम बचाए वही उबर सकता है काम से, बचाया मैंने है और छाती फुला रहा है। तो भगवान भी बड़े कौतुकी है ना, उन्होंने थोड़ा और मक्खन लगा दिया, अरे नारद जी तुम ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, अखंड ब्रह्मचर्य की मूर्ति तुम्हारा काम क्या कर पाएगा? एक काम नहीं करोड़ काम आ जाए, तुम्हारा क्या कर सकते हैं? नारद जी और चौड़े, भगवान भी हवा भर दिए थोड़ी सी, और चौड़े हो गए। और बोले क्या जानते हो, एक चौपाई पढ़िए, बीमारी पढ़िए इनकी। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अब देखो, अगर ये आधी बात न कहते पहले वाली, आधी बात हो, आधी चौपाई न मिली होती और आधी ही खाली कहते कृपा तुम्हारे सकल भगवान, तुम्हारी कृपा सब हुआ है, तो नारद जी की बात इसी चौपाई में बन गई होती, इसी चौपाई पर। लेकिन वो कृपा तुम्हारे तो बोले हैं, खाली नोटंकी छाप बात कहे हैं, वो बीमारी तो भगवान पकड़ते हैं ना अंदर वाले। ये हमारी आपकी फितरत है, कई लोग वैसे बोलते रहते हैं, किसी से कहो ऐसे, कोई ऐसे कहो कि बहुत अच्छी कथा कहते हो यार तुम, बहुत अच्छी कथा कहते हो, तो बोली यह है, हम हूँ बोले, अरे हम थोड़ो कहते हैं, ठाकुर जी कहवाते हैं तो कह रहे हैं, ठाकुर जी कहवा रहे हैं तो कह रहे हैं। लेकिन अंदर एक बीमारी होती है, तो कोई कहता है बड़ी अच्छी कथा आपकी है, ऐसे थोड़ा अच्छी है, जानते हो कैसे अच्छी है, कतना पढ़ित 12 घंटा पढ़ते हैं तब कथा अच्छी होती है। अब ये बीमारी तो हम प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन वो तो अंतर्यामी है ना। नारद कहो सहित अभिमाना, कहे वो अच्छी बात है, लेकिन उतने कहते तो बच जाते। हनुमान जी खड़े उतने कहे थे, सो सब तो प्रताप, बच गए हनुमान जी, बच गए। और नारद जी बीमारी के साथ बोले कृपा तुम्हारा सकल भगवाना, लेकिन सहित अभिमाना। भगवान पकड़ ली बीमारी कि इसको रोग हो गया है, पूर्व अंकुर्यो गर्भ तर भारी, इसके अंदर अहंकार का बड़ा विकट पौधा पैदा हो रहा है। और मेरा एक प्रण है, मेरा प्रण है क्या कि सुमेदा रिहु बुखारी, पन हमार से वक हितकारी। कि सुमेदा रिहु बुखारी, पन हमार से वक हितकारी। चौपाई मुझे कुछ विस्मत हो रही रामायण की, उसमें चौपाई में लिखा है जन अभिमान न राखें काऊ। आगे क्या है मैं कुछ अलग का बोल रहा हूं, किसी को याद है? सुनो राम का सहज स्वभाव कैसा है, सुनो राम, यही चुना, सुनो राम का सहज स्वभाव, ये भगवान का बिल्कुल सहज स्वभाव है। जन अभिमान, अब इसमें बारीकी समझ पकड़िएगा, सबका नहीं, सबका नहीं, दुनिया अभिमान करे करे, लेकिन जन अभिमान न राखें काऊ। अपने भक्त का अहंकार तो ठाकुर जी कतई नहीं रखते, कतई नहीं। सारे प्रोग्राम पोस्टपोन करके पहले उसका अहंकार चूर करते हैं। दुनिया ठेका नहीं है, दुनिया जहन्नुम जाए क्या करना, उनके भलाई से जा रही है। लेकिन जन माने भगवान के भक्त जो हैं, जब वो ये गलती करते हैं तो भगवान फिर सारे प्रोग्राम पोस्ट करके बेग समय डारी हों खारी, क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी। और भगवान नारद जी का अहंकार चूर्ण करने के लिए उनको तो विदा किए, लेकिन एक खेल रचाया तुरंत, एक नगर बसाया
बड़ा सा नगर, राजा उसका शीलनिधि और उसकी राजकुमारी विश्वमोहिनी बन के माया स्वयं पहुंच गई और उसका स्वयंवर जैसा कुछ माहौल बना दिया भगवान ने कि बड़ी पंडाल लगा है, दीप देव के भूपत नाना सब आए हुए हैं और उसका स्वयंवर राजकुमारी का हो रहा है। अब नारद जी गुजर रहे थे, देखा बड़ा भारी नगर रास्ते में, अब बड़ी चहल पहल, पंडाल, गेट सब बने, झंडा सब लगे, जय जयकार, हल्ला मचा। तो नारद जी ने पूछा द्वारपालों से, क्या है ये, कौन सा गांव है और इतना मेला जैसा माहौल क्यों है, मेला है कोई क्या अंदर? तो लोगों ने कहा ये श्रीनगर है, इसके राजा शीलनिधि हैं, उनकी बिटिया है विश्वमोहिनी, बड़ी सुंदर कन्या है उनकी, उसका स्वयंवर है आज। तमाम राजा लोग आए हैं, किसका भाग्य जागेगा, किसको माला पहनाएगी, उसी का स्वयंवर, तभी चहल पहल बहुत है। तो नारद जी इतना पूछ के निकल लेते, है ना, जानकारी हो गई थी, निकल लेते, साधु से मतलब क्या इसका, लेकिन सोचा कि अब जब गेट पर तक आ गए, थोड़ा अंदर देख ले क्या माहौल है, थोड़ा अंदर देख ले, थोड़ा देखने में क्या, थोड़ा देख ले अंदर। थोड़ा अंदर आए, महल के गेट पर आए, फिर हुआ कि महल के गेट तक आ गए हैं तो यहाँ पर क्या जान पाएंगे, अब इतनी सुंदर कन्या है, स्वयंवर मंडप होगा, थोड़ा और अंदर चले, थोड़ा स्वयंवर का माहौल देख लें कैसा, किस सुंदर कन्या है, थोड़े में क्या होगा, थोड़ा देख ले, और थोड़ा और आगे बढ़ गए, शीलनिधि से मिले, स्वागत हुआ, फिर बेटी बुलाई विश्वमोहिनी, और थोड़ा और देख लें, थोड़ा और देख लें करते करते पतन का रास्ता उनका पक्का हो गया। ध्यान दे के सुनना इस सूत्र को, पतन एकदम नहीं होता किसी का, हम आप थोड़ा और, थोड़े में क्या होगा, थोड़े में एक ढकने में क्या होता, आधा गिलास ले, आधा गिलास में आधा ले खाली बस, और आधा ले, ढकनी ले, ढकनी ले, और फिर नथुनी बेच के पीते हैं, बीबी के नथुनी बेच के, ढकनी शुरू करते हैं ढकनी से, और नथुनी बेच के पीते हैं बाद में। उस थोड़े पर ही ब्रेक मार दो, थोड़े को रोक दो, थोड़े को थोड़े में अगर लिया के थोड़े में कहा, ढकनी भर में कहा होता, आधे गिलास में कहा होता, फिर आधे गिलास से फिर पूरा गिलास, फिर पूरी बोतल, फिर इसे पीना बहुत जरूरी, फिर बिन पिए चैन नहीं आए, और पीने वालों खूब पियो चाहे लुटिया तक बिक जाए। उस लुटिया पर क्यों आए, शुरू ढकनी से होता है, खाली ढकनी शुरू होता है। जो पुड़िया खा रहे हैं एकदम पुड़िया नहीं खाते हैं, वो खिलाने वाले फाड़ेंगे, अरे 2 दाना ले, 2 दाना का 2 दाना ले खाली बस, ले हम 4 दिन ले, तमाकू सब गए ले, 2 दाना डालो, 2 दाना, फिर 4 दाना, फिर धर धर श्याम बहार, चर 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 चर। शुरुआत 2 दाना से होती है केवल, बस 2 दाना से, अब कहते हैं भाई 2 दानम का होता, 2 दानम का। नारद जी थोड़े में कहा, अरे गेट तक आए, थोड़ा अंदर और, बस थोड़ा अंदर और, थोड़ा अंदर और पूरा पत्ताल पहुंच गए, पत्ताल, थोड़े थोड़े से पत्ताल मिल जाता है इंसान को, सावधान सावधान। ये कथाओं का सब मैसेज देखिए कितना प्यारा प्यारा है, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा थोड़ा बहुत हो गया। अब विश्वमोहिनी बुलाई गई,